वेनरेबिलिटी प्रोटेक्शन प्रोफाइल। वेनरेबिलिटी प्रोटेक्शन प्रोफाइल एक ऐसा प्रोफाइल जो वेनरेबिलिटी से आपको बचा देते हैं, प्रोटेक्ट करके दे देते हैं। और वेनरेबिलिटी हम पढ़ चुके हैं वीकनेसेस, जो सिस्टम में वीकनेसेस होते हैं या प्रोटोकॉल में होते हैं या सर्विसेज में होते हैं या सिस्टम में होते हैं या विंडो में होते हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम में होते हैं। जो वीकनेसेस होते हैं जिसको एक्सप्लॉइट करके अटैकर उस पर अटैक कर लेते हैं, तो इसको हम वेनरेबिलिटी कहते हैं। उसके लिए मैं करूंगा क्या, सबसे पहले मुझे वेनरेबिलिटी के लिए काली लिनक्स चाहिए ताकि मैं आपको प्रॉपरली शो कर सकूं। तो ये मेरा काली लिनक्स है, उसको मैं अपने लैन सबनेट में डाल देता हूँ। हमें पता है कि हम लैन सबनेट यूज़ कर रहे हैं, ये है। और इसी रेंज से एक IP असाइन कर दूंगा और उसको ओके करके स्टार्ट कर लेता हूँ काली लिनक्स को। तो मेरी विंडोज 7 भी होस्ट में है, तो ये इनसाइड में बन जाएगा। इसको भी हमने याद है ना, वो लैब याद कर दो लैन में, और इसी में मैंने काली लिनक्स पे ऐड कर दिया। और वैन का जो हमारा इंटरफेस है उसमें मैंने एक और XP ऐड कर दी। अगर आप अपने इंटरफेसेस में जाते हो तो वैन हमारा ये है 114, तो 114 में मैंने यह XP ऐड कर दी। तो अगर यहाँ से हम क्लिक करके सेटिंग में जाते हैं तो नेट कर दिया और इसको 114 के रेंज से IP असाइन कर दी, जो बाहर की रेंज है। और वो क्या है 192.168.114.150 और 114.100 इसका गेटवे है। और इस XP में अपने शेयर कर लेता हूँ। इस XP में मैंने सारी चीज़ें इंस्टॉल की है। जेम सर्वर है जो कि वेब सर्वर के लिए यूज़ करते हैं, MySQL भी है, बहुत सारे और यूटिलिटी भी मैंने सारे ऑन कर दिए। ये बाहर का कोई भी सिस्टम है। रियल में क्या होगा, ये आपके इनसाइड में होगा और अटैक कोई बाहर से करेंगे, लेकिन मैं इनसाइड से बाहर अटैक कर रहा हूँ। एक ही बात है, हमने समझना है कि होता क्या है वेनरेबिलिटी। सपोज आपका एक इंटरनल वेबसाइट है जिसमें वेनरेबिलिटीज़ है, तो पहले काली लिनक्स से चेक कर लेते हैं। इसमें बहुत सारी वेनरेबिलिटी है, क्योंकि मेरा जेम सर्वर अप टू डेट नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम में पुराना यूज़ कर रहा हूँ। बहुत सारे इसमें और इशू भी है, वेब सर्वर सही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसके लिए अगर मैं काली लिनक्स में जाके, डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम रूट होता है और टोर इसका पासवर्ड होता है बाय डिफ़ॉल्ट। अब इसको डाउनलोड कर सकती हो फ्री ऑफ कास्ट। सबसे पहले इसको लैन से IP असाइन करनी होगी, जो हमारे लैन सबनेट चल रहा है। तो इस पे क्लिक करके यहाँ पे सेटिंग में जाके एडवांस नेटवर्किंग पे जाके वायर पे जाके एडिट कर दो और ईथरनेट पे IPv4 सेटिंग में जाके DHCP के बजाय मैनुअल करके ऐड करके यहाँ IP ऐड कर दो 192.168.1.2 कर लेती है। 1 हमारा इंटरनल विंडोज 7 सिस्टम है और यहाँ 24 लिख के, और गेटवे जो है 192.168 फायरवॉल की जो IP है। और दैट्स इट। इसको सेव करके इसको क्लोज कर दो। CLI ओपन करके IP चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। तो IP असाइन नहीं है, उसकी वजह क्या है, इस इंटरफेस को एक दफ़ा डाउन कर दो और दोबारा अप कर दो, Ctrl L और F कन्फिग करके। तो 1.2 IP असाइन है। अब यहाँ से विंडोज 7 पिंग कर दो 1.2, ये विंडोज 7 पिंग हो रही है और 1.100 फायरवॉल भी पिंग हो रहे हैं। अब आते हैं अपने मेन पर्पस पे। तो सपोज ये एक सिस्टम है, इसमें बहुत सारी वेनरेबिलिटीज़ है, जिसकी IP 192.168.114.150 है। तो काली लिनक्स में जाके यहाँ से बहुत सारे टूल है, तो वेनरेबिलिटी एनालिसिस में जाके यहाँ से स्पार्टा मैंने ओपन कर दिया। एक एप्लीकेशन है काली लिनक्स में, और यहाँ ऐड कर दिया ये IP कि इस IP में वेनरेबिलिटी सर्च कर दो। ये आ गया। अब इसमें ये बहुत सारी वेनरेबिलिटी शो कर देंगे। तो आपका ट्रैफिक फायरवॉल को पास करके यहाँ से ट्रैफिक जा रहा है और फायरवॉल कोई एक्शन ही नहीं ले रहा।
ये तो हम कह रहे थे कि ये तो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है, ये तो दुनिया को यहाँ से वहाँ तक कर लेते हैं। अब ट्रैफिक यहाँ से जा रहे हैं 1.2 से काली लिनक्स पे 114 पे, और ये इनको अलाउड कर रहे हैं और जाने दे रहे हैं। तो मैंने तो यही कहा था कि ये तब तक जब आप ये प्रोफाइल ऑन नहीं करते ये कुछ नहीं कर सकता। तो इसने कहा कि जिस विंडो एक्सपी को आप सर्च कर रहे हो वहाँ अपाची ऑन है, यस। वहाँ पे HTTP ऑन है, 443 ऑन है। वहाँ की स्क्रिप्ट इंफॉर्मेशन शो करेंगे कि IP ये है, मैक एड्रेस उस सिस्टम का ये है। यहाँ पे लिख देंगे कि वहाँ पे ये चीज़ें ऑन है। यहाँ से और चीज़ें शो करेंगे। वहाँ का स्क्रीनशॉट भी लिया कि वहाँ पे एक वेब सर्वर है, दिस इज़ वेब सर्वर। जाते हैं कि XP में कुछ इस तरह है, यस। हमारा एक वेबसाइट है, यहाँ पे हमने ऑलरेडी होस्ट किया है, उसकी सारी डिटेल उनके पास चले गए। जेम सर्वर में जाके htdocs में हम सर्वर रखते हैं। जब आप लोकल सर्वर बना देते हो ये है। तो इसका स्क्रीनशॉट भी लिया है उन्होंने। इंडेक्स ये है, दिस इज़ अ वेब सर्वर, यस। तो हमारे पास जो वेबसाइट है उसका स्क्रीनशॉट भी वल्नरेबिलिटी के थ्रू उनको मिल गया, काली लिनक्स को, ये है। और नेक्स्ट करके स्क्रीनशॉट ये भी है, SSL के लिए वो डिटेल भी स्क्रीनशॉट लिए है। और इट मीन्स बहुत सारी चीज़ें, हज़ारों चीज़ें उन्होंने वहाँ से उठाए हैं। और सारे पोर्ट भी आपको शो करेंगे, सर्विसेज भी। ये थोड़ी देर बाद उनके सारे सर्विसेज HTTP, HTTPS, SQL, हमने बहुत सारी चीज़ें ऑन की थे, वो सारे आपको मिल रहे हैं और कोई फायरवॉल उनको रोक ही नहीं रहा है। तो इट मीन्स अगर ये XP को इनसाइड में कर दो, सपोज आपका इनसाइड सर्वर है और बाहर से इस पर कोई अटैक करेगा वल्नरेबिलिटी स्कैन करके, तो फायरवॉल इनको नहीं रोकेगा। अब इनको रोकना है तो उसके लिए हमने क्या करना है, वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल जो हम ये पढ़ रहे थे ये अप्लाई करना है। अगेन बाय डिफ़ॉल्ट दो ऑलरेडी रूल है, डिफ़ॉल्ट और स्ट्रिक्ट के नाम से। वही स्टोरी, डिफ़ॉल्ट में कुछ चीज़ें होते हैं, स्ट्रिक्ट में स्ट्रिक्ट रूल होते हैं। हम दोनों को यूज़ कर सकते हैं या अपना खुद का क्रिएट कर सकते हैं। दोनों रीड ओनली होते हैं, जस्ट लाइक उसकी तरह। क्लोन बना के हम अपना और या स्क्रैच से भी अपना बना सकते हैं, जस्ट लाइक अ स्पाईवेयर की तरह। या इनको यूज़ करके आप तब भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये यहाँ पे ऑलरेडी दो रूल है जो अभी मैं आपको शो करा देता हूँ। और या अगर ख़ुद से बनाना हो या ऑलरेडी जब बन गए तो उसको अप्लाई करना हो, एक्शन पे जाता हो कि इसमें एक्शन क्या होते हैं, तो वहाँ पे बेहतर है। तो जाते हैं ऑब्जेक्ट पे और यहाँ पे है वल्नरेबिलिटी प्रोटेक्शन। तो स्ट्रिक्ट है जिसमें 10 रूल्स है और डिफ़ॉल्ट है जिसमें 6 रूल है। तो स्ट्रिक्ट बेहतर है, इसमें रूल है ये है वो तो उसी की तरह है यार। तो यहाँ से स्ट्रिक्ट पे क्लिक करके, क्योंकि ये रीड ओनली है मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, रीड ओनली दोनों रूल्स है। तो यहाँ से क्लोन करके जो हम नॉर्मली करते हैं, और जब क्लोन बन गया तो इसको नाम चेंज करके VUL वल्नरेबिलिटी मैंने ये नाम रख दिया। डिस्क्रिप्शन में जो भी नाम देना है दे सकते हो, ज़रूरी नहीं है। अगेन वही स्टोरी है, ये कुछ रूल है, थ्रेड नेम कुछ भी हो सकता है। CVE मैंने बता दिया जो कि कॉमन वल्नरेबिलिटी और एक्सपोजर है। होस्ट नेम है कि ये क्लाइंट के लिए है या कुछ सर्वर के लिए है, कुछ रूल क्लाइंट के लिए है और कुछ सर्वर के लिए है। सिविरिटी लेवल लास्ट रूल में मैंने बता दिया, क्रिटिकल है, हाई है, मीडियम है, लो है। एक्शन क्या लेना है, तो एक्शन एक का पढ़ लेते हैं ताकि एक्शन आपको क्लियर हो। तो जाते हैं एक्शन पे, वो उस टाइप के एक्शन है जो हम पढ़ चुके हैं। डिफ़ॉल्ट का मतलब है रीसेट बोथ, अलाउड कर दो, अलर्ट जनरेट कर दो लेकिन अलाउड कर दो, ड्रॉप कर दो, रीसेट क्लाइंट, रीसेट और रीसेट बोथ और IP ये तो क्लियर है, ब्लॉक कर दो। सिविरिटी लेवल ऑलरेडी हम वहाँ पढ़ चुके हैं, दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। क्रिटिकल है, हाई है, मीडियम है या लो है। पैकेट कैप्चर भी मैंने बता दिया। ये अगर आपको पैकेट कैप्चर चाहिए तो ऑन कर दो, वहाँ पे आपको नज़र आएगा मॉनिटर में, वहाँ से कर सकते हो। तो ये कुछ रूल है। और अगर आप ये रूल्स चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे है, और अपना अगर ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो और सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। यहाँ से मूव अप डाउन कर सकते हो।
इसकी कॉपी बना सकते हो, और इससे रिलेटेड जो सिग्नेचर है वो चेक करना चाहते हो तो इससे रिलेटेड नहीं है वो सिग्नेचर, या यहाँ पे आ सकते हो तो शो ऑल कर दो। इतने सिग्नेचर है उनके, 15599 थ्रेड्स के सिग्नेचर है इनके पास। अगेन वही स्टोरी है, ये इनकी रूल के नाम है, यहाँ पे एक्शन क्या लेना है हम अपना खुद भी बना सकते हैं, जो कि अभी बना देते हैं। और अगर एक्सेप्शन का मतलब है कि अगर आपने कोई एक्शन लेना है कि नहीं, आप गलत कर रहे हो, तो आप चेंज भी कर सकते हो, अलाउड भी कर सकते हो, जस्ट लाइक उसकी तरह। तो कुछ चीज़ें मैं सारे एनेबल है भाई। हाँ सारे इनेबल है, यस। इनमें जो भी मैच करेगा वो यस वो अलर्ट जो है हिट हो जाएगा। बिल्कुल, मैं वो अभी आपको शो करा देता हूँ जो इसमें से कुछ मैच होंगे। ठीक है, तो इसकी भी वही आईडी है। अगर आप आईडी पे क्लिक करके एक जगह पे जहाँ से वो आपको वही पे ले जाते हैं जो अभी हम गए थे, ये है, तो ये आपको वही पे ले जाके अब वहाँ से, बल्कि ये नहीं है, एक और जगह पे होता है, ये उस पे ले जा रहे हैं, जब वहाँ से उनकी सारे रिकॉर्ड होते हैं उसी वेबसाइट पे थ्रेड इसमें, तो ये कर सकते हो। इतने सिग्नेचर है, बाकी इसमें क्या है, दैट्स इट। यहाँ सर्च करने हैं, स्पेसिफिकली क्लियर करना है और फिल्टर अप्लाई करना है। कैंसिल कर लेते हैं, हमने कैंसिल नहीं करना था, मैंने नाम चेंज किया था। तो वेनरेबिलिटी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन कुछ भी हो, ये ओके कर दिया। अब मुझे खुद का क्रिएट करना है कि वो खुद का भी चेक करे और इसमें जो प्री डिफाइंड सिग्नेचर है उससे भी चेक कर लेते हैं दोनों। तो जाते हैं सेम उसी तरीके से कस्टम ऑब्जेक्ट पे, स्पाईवेयर का हमने बनाया था ना, तो क्यों ना वेनरेबिलिटी का भी बना देते हैं। ऐड कर दो और यहाँ पे कोई भी नाम दो, सपोज आईडी, तो आईडी यहाँ स्टार्ट होती है 1101 से, ये करे कि 0 से स्टार्ट कर दो। नाम जिस तरह हमने वहाँ नाम दिया था, तो टेस्ट VUL कर लेते हैं, कोई भी नाम दो। सिविरिटी क्रिटिकल कर लेते ताकि हम इसको टेस्ट कर सके। डायरेक्शन दोनों कर लेते हैं, क्लाइंट टू सर्वर या सर्वर टू क्लाइंट। डिफ़ॉल्ट एक्शन ड्रॉप कर लेते हैं और ये दोनों से जा सकता है, क्लाइंट टू सर्वर। हमारे केस में इस तरह होगा क्योंकि हम यहाँ से जाएंगे। ये तो मैंने बता दिया CVE, वहाँ पे अगर डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए सिग्नेचर बना देते हैं तो ऐड पे क्लिक करके सिग्नेचर बना देते हैं। कोई भी नाम दो, तो टेस्ट वेनरेबिलिटी नाम दो और यहाँ से ऐड और R कंडीशन मैंने ऑलरेडी बता दी। R पे क्लिक करके इस दफ़ा पैटर्न को चेक कर लेते हैं हिडर में, या DNS में भी चेक कर सकते हो। HTTP रिक्वायर, आगे मुझे पता नहीं वो कौन सा वाला है जो उसमें होता है ना, पाथ में नहीं, पाथ में भी चेक कर सकते हैं। होस्ट की जो हिडर में होता है, हेडर्स भी है भाई 3rd नंबर पे। हाँ ये वाला, ये चौथा। हाँ, इसका मतलब ये है कि जो HTTP के रिक्वेस्ट की हेडर में होता है ना होस्ट की डिटेल, वो मैं अभी शो करा देता हूँ। तो वहाँ से ये पैटर्न मैच कर दो, और वो पैटर्न क्या है, मोज़िला, हमारे पास मोज़िला फायरवॉल है तो मोज़िला मैंने लिख दिया, ठीक है। और ये क्रॉस को कम करने के लिए तो मैंने ये लिख दिया, तो मोज़िला सही लिख देना, मोज़िला, ठीक है। अच्छा, ये हेडर दिखा रहता हूँ। जब हम कभी वेबसाइट पे जाते हैं ना, वारशाक ऑन कर लेता हूँ, DNS से भी करके दे देता हूँ, चाहे DNS में एंट्री हो या यहाँ पे, आपकी मर्ज़ी, लेकिन ये आसान है तो मैं यही करता हूँ। समझना है ना मीन्स कॉन्सेप्ट को। और यहाँ पे मैं जो कनेक्टेड हूँ एक्सटर्नल इंटरफेस से, तो कहाँ पे है, वाईफाई से कनेक्टेड हूँ, तो वाईफाई का ये है, मैंने कहा इसको कैप्चर कर दो। तो जब आप यहाँ से जाते हो ना किसी वेबसाइट पे, मैंने ये वेबसाइट ओपन कर दिया, तो हर वेबसाइट का ओपन हेडर होता है जिसमें सिर्फ जिस ब्राउज़र से आप जा रहे हो उसके रिकॉर्ड होते हैं और कुछ कॉमन चीज़ें हैं, चाहे किसी को पता चले या ना चले उसकी कोई हैसियत नहीं होती। ये रहा, मैं गूगल पे गया तो मैं इसको स्टॉप कर लेता हूँ और कैप्चर ऑन कर दिया है। तो यहाँ पे लिख दो HTTP और इस पे क्लिक करके राइट क्लिक करके फॉलो TCP स्ट्रीम कर दो।
ये हेडर की डिटेल होते हैं। इसमें होस्ट क्या है, ये है यूज़र एजेंट। तो मैंने कहा जब यूज़र एजेंट मोज़िला हो, अच्छा मोज़िला का स्पेलिंग मैंने गलत लिखा है तो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके अपने फारवॉल पे जाके ये कर दिया कि जब किसी की हेडर में, ये इनका हेडर है, जब किसी की हेडर में यूज़र एजेंट जो है वो मोज़िला हो तो वो बेसिकली क्या है, एक वेनरेबिलिटी है। हम तो टेस्ट कर रहे हैं, असल में नहीं है वो मोज़िला में क्या है। हाँ वेनरेबिलिटी उसमें हो सकती है। भी नहीं डालना भाई अपने वो फॉरवर्ड एंड बैक स्लैश, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं 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 ठीक है, तो ये कर दिया और ओके कर दिया और ओके कर दिया, तो मेरा खुद का बन गया सिग्नेचर। उनके पास तो अपने खुद की डेटाबेस है ह्यूज, वो तो हम अभी चेक करेंगे, लेकिन अपना भी कर सकते हैं। अब जाते हैं वापस, ये तो मैंने अपना कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया और वेनरेबिलिटी में जाते हैं, अपनी वेनरेबिलिटी प्रोफाइल में जाते हैं, एक्सेप्शन पे जाके यहाँ से शो ऑल कर लेते हैं। हमारा वाला तो यहाँ पे नज़र आ रहा है और एक्शन भी करेक्ट है। मैं सर्च कर रहा था कि ऐसा ना हो कि ड्रॉप ना हो, तो ठीक है ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया और इसकी आईडी हमने रखी थी 41001 और ओके कर दिया। सब कुछ रेडी है। जो हम करते आ रहे हैं, सबसे पहले हमें सिक्योरिटी पे जाना होगा, अलाउड ऑल पे, एक्शन पे, और यह वेनरेबिलिटी जो है ये अटैच करनी होगी हर अलाउड रूल के साथ और ओके करना होगा। लेकिन वेनरेबिलिटी को यूज़ करने के लिए आपके पास सिग्नेचर अप टू डेट होनी चाहिए। तो डिवाइस पे जाके डायनामिक अपडेट, ठीक है, तो सिग्नेचर तो हमने वैसे भी अपडेट कर दी है, ठीक है, थ्रेड के, और आपके पास लाइसेंस भी होना चाहिए, थ्रेड प्रिवेंशन लाइसेंस। तो अगर हम लाइसेंस पे जाके, तो ये वेनरेबिलिटी जो है ये ऑटोमेटिकली थ्रेड प्रिवेंशन में आ जाती है, तो हमारा लाइसेंस भी है थ्रेड प्रिवेंशन। इसमें वायरस ये और स्पाईवेयर तीनों आ जाते हैं। तो हमारे पास लाइसेंस भी है, अप टू डेट सिग्नेचर भी है, यहाँ से वेरीफाई कर दिया और यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं, ये है, तो सब कुछ सही है। अब लास्ट में हमारा टेस्ट रह गया, तो ये सेव भी हो गया। टास्क पे जाके अच्छा 99% है, तो इसको अप्लाई करके अब आते हैं टेस्ट कर लेते हैं। तो इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ और इस यहाँ से तो वेरीफाई करेंगे। अच्छा हमारा जो था मोज़िला यहाँ पे है, मोज़िला ब्राउज़र से। अच्छा अब आते हैं यहाँ पे एडमिन। इससे पहले जब मैं रूट एंड टोर, इससे पहले जब मैं स्कैनिंग कर रहा था तो कुछ भी वहाँ नहीं आ रहा था। दोबारा स्कैनिंग कर लेते हैं, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, यस, और स्पार्टा को मैं दोबारा ओपन कर रहा हूँ, वेनरेबिलिटी एनालिसिस स्पार्टा, और यहाँ पे मैंने कर दिया कि एक आईपी है 192.168, बाहर की एक आईपी है 150, उसको स्कैन कर दो। और एक और टूल भी है वो nmap है, बल्कि वो ग्राफिकली ओपन यूज़ करते हैं। यहाँ पे है zenmap होता है, वो भी वेनरेबिलिटी में आते हैं। हाँ nmap ये भी है, यहाँ से भी कर सकते हो। अच्छा ये तो क्या रहा, zenmap होता है जो ग्राफिकल होता है। हाँ इसका ग्राफिकल वर्जन ये है। यह भी आईपी लिख देता हो वही 114.150, और डीप इंस्पेक्शन इसकी इंटेंसिव ये सही है, और स्कैन। अब जाते हैं फायरवॉल पे। अब आपको बहुत सारे ब्लॉक नज़र आएंगे। थ्रेड में जाके तो यहाँ पे वेनरेबिलिटीज़ बहुत सारे होंगे जो डेटाबेस यूज़ कर रहे थे। ये है वेनरेबिलिटी। मैंने कहा मुझे सिर्फ वेनरेबिलिटी शो कर दो ताकि वो बाकी वायरस की शो ना हो, तो मैंने फ़िल्टर कर दिए। ये देख, जो आप कह रहे थे कि वह सिग्नेचर जो है, ये वो सिग्नेचर उठा दिया इसने। नॉन RFC ये है SMTP, ये एक यूज़ कर दिया। बैच रिमोट कोड, ये सारी वेनरेबिलिटी इसने फाइंड आउट कर दी, क्योंकि वो स्टिल स्कैन जा रहे हैं, तो जो इनके अपोजिट सिविरिटी लेवल है वो लिख के है, कुछ क्रिटिकल है, कुछ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है।
और ये आपको वहाँ पे मिलेंगे ये सिग्नेचर HTTP, ये कॉपी करके वहाँ सर्च कर लेते हैं कि इनको किस तरह पता चल गया। तो ये इनके सिग्नेचर में है कि ये चोर है। तो जाते हैं ऑब्जेक्ट पे, वेनरेबिलिटी प्रोफाइल पे, एक्सेप्शन में ये वहाँ सिग्नेचर यहाँ थे। तो मैं अगर सर्च कर दूँ, इसके साथ ये नहीं है, ये आ गया। तो इसने आईडी नंबर 30853 ये यहाँ से उठा के और ये मैच हो गया जो हम स्कैनिंग कर रहे हैं। और इसने कहा ये तो अगर इस टाइप की चीज़ें मैच हो रहे हो मेरे सिग्नेचर से तो ये तो वेनरेबिलिटी है, इसने इस यहाँ पे वेनरेबिलिटी लिख दी। तो सेम अब क्लियर है जो आप वहाँ कह रहे थे कि ये किस तरह। तो जो भी मैं कर रहा हूँ वेनरेबिलिटी स्कैनिंग, वो यहाँ उस सिग्नेचर से उठा के और वही लेवल उठा के यहाँ सेवेरिटी लेवल भी शो कर रहे हैं। और एक्शन अगर वहाँ अलर्ट है तो यहाँ अलर्ट है, मीन्स अलाउड कर दिया। इस वजह से यहाँ बहुत सारी ट्रैफिक जा रहे हैं। वो सभी वहीं पर वो उसने एक पर्टिकुलर नहीं उठाया जो हमने बनाया, वो सारे मैच कर। हाँ, वो तो अभी मैं आपको शो करा देता जो हमने बनाया, वो अपना तो चेक कर लेते। अच्छा, ये अलाउड हो गए क्योंकि वो अलर्ट थे उस पर। तो ये अभी भी मुझे स्कैन में बहुत सारी चीज़ें शो कर रहे हैं क्योंकि उसमें कुछ अलर्ट थे। अलर्ट का मतलब है कि ये इसकी सिविरिटी लेवल बहुत ही लो है, इसको जाने दो, कोई बड़ा मसला नहीं है। तो इसने जाने दिए, अलर्ट बहुत सारे हैं। कुछ इसमें रीसेट हो गए जो ख़तरनाक है, कुछ मीडियम है, कुछ क्रिटिकल है और कुछ हाई है जो रीसेट हो गए। और अलर्ट वो जाने दी, इस वजह से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अभी भी ये स्कैन कर रहे हैं और अलाउड है कि इतने पोर्ट ओपन है। तो अगर मैं वो अलर्ट को चेंज कर दूँ, सारे के सारे ड्रॉप कर दूँ, तो यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आएगा। चलो वो तो क्लियर हो गया। अब आते हैं हम अपने वाले पे क्या करेंगे। तो मैं इसको क्लोज़ कर लेता हूँ, इसको यस कर दिया और दूसरा स्कैन भी क्लोज़ कर लेता हूँ। अपने वाले में हमने कहा था कि अगर मोज़िला से ट्रैफिक जा रहा है तो जाते हैं विंडोज 7 से और कोई भी मोज़िला फायरवॉल ओपन कर दो। तो इसके हेडर में जाएगा कि ये मोज़िला किसी ने ओपन कर दिया, और किसी भी वेबसाइट विज़िट कर दो। और जब आप यहाँ पे आते हो तो थ्रेड में सबसे टॉप पे अब होगा हमारा टेस्ट के नाम से था, कुछ था वेनरेबिलिटी। तो ये स्टिल वो पुराने शो करे क्योंकि वो बहुत सारा स्कैन था। तो सबसे पहले वो चेक होंगे, फिर हमारा वाला कहीं पे शो होगा। तो दोबारा रिफ़्रेश कर लेते हैं। जो हमारा टेस्ट वाला था, नाम मुझे याद नहीं है, अदरवाइज़ वो लिख दो तो सिर्फ वही शो हो जाएगा। तो जाते हैं, अभी तक भी ये उन्हीं के पुराने वाले उनके शो कर रहे हैं। तो दोबारा रिफ़्रेश कर दो। रियल में क्विकली होता है, लेकिन जो ये सिमुलेशन है तो थोड़ा सा स्लो होता है। लेकिन हमारा वाला आएगा इसमें भी, जो हमारा टेस्ट था। ठीक है, बल्कि हमारे आईपी चेंज थी, तो आईपी के थ्रू क्या कर लेते हैं, इसको क्विकली हो जाएगा। हमारी विंडोज 7 की 1 है, अब को होगा। ठीक है, तो अब अभी यहाँ पे देखोगे ये है टेस्ट, ये स्पाईवेयर का है। तो वेनरेबिलिटी का अभी तक नहीं है। तो एक दफ़ा दोबारा इसको ट्रैफिक सेंड कर लेते हैं किसी और जगह पे भी। और अब यहाँ पे तो जिस तरह ये शो कर रहे हैं इसी तरह उसकी भी शो होनी चाहिए। तो जाते हैं, शायद हमारे वाले में कोई मसला हो। तो जो हमने वेनरेबिलिटी का बनाया है उस पे जाके सिग्नेचर टेस्ट वेनरेबिलिटी, इसको ओपन करके हमने कहा HTTP रिक्वायर होस्ट हेडर, कि जब हेडर में ये जा रहा हो, ठीक है, क्या हो इसमें कीवर्ड मोज़िला हो। हाँ, तो ठीक है, होस्ट ठीक है। और यहाँ पे चेक कर लेते एक दफ़ा कि ये यहाँ पे अप्लाई है ऑब्जेक्ट में कि नहीं। तो वेनरेबिलिटी में जाके जो हमारा वेनरेबिलिटी प्रोफाइल अटैच है उसमें एक्सेप्शन में जाके यहाँ पे ऑल करके अपना वाला चेक कर लेते हैं।
ठीक है, तो इसको फ़िल्टर को क्लिक करके अब आके सबसे टॉप पे हमारा वाला क्या था, टेस्ट था। अच्छा नहीं है, क्या नाम हमने रखा था, आईडी क्या थी वो, दोबारा वहाँ से सर्च कर लेते हैं, तो शायद यहाँ पे ऐड ना हो। 1400 हाँ, 140, 15 एक्सेलेंट, ओके 4100। ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा आके वेनरेबिलिटी में, और वेनरेबिलिटी में जाके एक्सेप्शन 14001, ठीक है, यही था। अब वो दो तीन थे भाई, 14001 41001 भी है। ये क्यों नहीं शो कर रहा? 41001। अच्छा 41001 नहीं नहीं 41001। 41001 अभी भी शो नहीं कर रहा, इट मीन्स यहाँ पे नहीं है। तो दोबारा वेनरेबिलिटी पे जाके यहाँ से मैं ये आईडी कॉपी कर लेता हूँ या इसका नाम, और अपने वेनरेबिलिटी प्रोटेक्शन पे आके जो हमने अटैच किया है एक्सेप्शन में जाके यहाँ पे यही है, तो ये यहाँ पे, अच्छा सॉरी, यहाँ से ये आ रहा है, ठीक है। तो इसका डिफ़ॉल्ट यस ये ठीक ही है, सेवेरिटी, और इसको ड्रॉप कर दो, डिसेबल कर दो, और सर्वर टू क्लाइंट, हाँ हमने गलत लिखा है, ये क्लाइंट टू सर्वर है। तो जाते हैं यहाँ पे वेनरेबिलिटीज़ में, अच्छा क्लाइंट टू सर्वर है, ठीक ही है। ठीक है, और यहाँ से दोबारा वेरीफाई कर लेते हैं, और मॉनिटर में जाके इसको अप्लाई करना चेक कर लेते हैं। ये हो गया, और अब यहाँ से कोई भी मोज़िला ब्राउज़र जब हम ओपन करते हैं और कोई ट्रैफिक सेंड कर लेते हैं, तो हमारा वाला यहाँ पे एज अ वेनरेबिलिटी शो करना चाहिए कि जब हम मोज़िला से ट्रैफिक सेंड कर लेते हैं, हमारे आईपी ये है, तो स्टिल उसको हिट नहीं कर रहे फॉर सम रीज़न, तो जाके दोबारा वेरीफाई करना होगा। शायद मैंने कुछ गलत लिखा हूँ, तो जाते हैं यहाँ पे, अच्छा मैंने नहीं बनाया यहाँ पे, खैर है। अच्छा तो दोबारा चेक कर लेते हैं, जाते हैं ऑब्जेक्ट पे, टेस्ट ये है, मुझे इस पे थोड़ा सा डाउट है कि जो हमने इसको बनाया है मोज़िला सही है, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन में अगर क्लाइंट कर दे हम, इफेक्टेड क्लाइंट एंड सर्वर, इस पे मुझे कुछ डाउट है क्योंकि हमने दोनों कहे थे, तो अगर दोनों इन्फेक्टेड हो तो तब ये एक्शन लें। तो क्लाइंट करके चेक कर लेते हैं, इसको सेव करके दोबारा यहाँ से ट्रैफिक सेंड कर लेते हैं। अच्छा, और ये तो थ्रेड देखने के लिए वही चीज़ है, वही कमांड है। अगर आप यहाँ से देखना चाहते हो शो लॉग थ्रेड्स, तो ये तीनों के लिए है, वायरस के लिए भी यही कमांड है, स्पाईवेयर के लिए भी यही कमांड है, और वेनरेबिलिटी चेकिंग के लिए भी यही कमांड है। और चूँकि मॉनिटर में आके थ्रेड भी वही आपको लॉग्स वही पे मिलेंगे, तो तीनों के एक ही जगह से आपको लॉग्स मिलेंगे। अब जाते हैं यहाँ पे, दोबारा मैं ट्रैफिक सेंड कर लेता हूँ, और यहाँ पे जो हमारा टेस्ट है फॉर सम रीज़न वो शो नहीं हो रहा है। तो नहीं हो रहा है, तो अब जाते हैं एक और काम कर लेते हैं, दोबारा मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि कुछ गलती तो नहीं की है। क्रिटिकल मैंने सेवेरिटी ये लिख के है, बोथ ड्रॉप कर दो, क्लाइंट ठीक है, सिग्नेचर जो इसका है, हाँ पैटर्न मैच, HTTP रिक्वेस्ट हेडर, तो कुछ और चीज़ें ट्राई कर लेते हैं। हमने जो जस्ट चेक करना है,
तो दूसरे से चेक कर लेते हैं, वहाँ पे लिख लेते हैं। तो क्यों ना वही यूज़ करें जो HTTP था, रिक्वायर क्या था जिससे यहाँ इससे पहले हमने चेक किया था, URI से जो किया था ये है। तो सपोज़ अगर इसके ऊपर URL में आ रहे हैं तो मैंने चेंज कर दिया, जस्ट टेस्ट चेक करना है ना, कहीं से भी टेस्ट करना है कि मीन्स हम अपनी वेनरेबिलिटीज़ की सिग्नेचर भी बना सकते हैं। तो इस दफ़ा मैंने चेंज कर दिया, मैं समझा वो वहाँ से उठा लेंगे, लेकिन फॉर सम रीज़न नहीं उठा रहे। तो इस दफ़ा मैंने कहा अगर किसी ने लिख दिया, ठीक है, और वो क्या लिख दिया, मोज़िला कीवर्ड लिख दिया। किसी ने अगर मोज़िला URL में लिख दिया ये वाला, तो उसको क्या कंसिडर कर दो, वेनरेबिलिटी कंसिडर कर दो। तो अब आते हैं, ये अप्लाई होने दो, और जब मैं सिस्टम में जाके यहाँ से स्लैश और मोज़िला लिख दूंगा, ठीक है, और एंटर, तो इसको वेनरेबिलिटी कंसिडर करनी चाहिए अगर काम कर रहा है तब। लेकिन उसको चेंज करना होगा, मैं चेक कर लेता हूँ मोज़िला, ठीक है, और अब यहाँ पे आके चेक कर लेते हैं। तो वेनरेबिलिटी हमारी जो IP है वो 1 है, क्योंकि वो बहुत सारी वेनरेबिलिटी है वो ये शो कर रहे हैं जो हमने टेस्ट कर दिए। तो स्टिल हमें शो नहीं कर रहा है, उसके लिए क्विकली एक और काम करना होगा। मैंने वो भूल गया, पैटर्न इसका होता है, अगर उसी पैटर्न से लिख दो तो बेहतर होता है। तो यहाँ पे आके इसका पैटर्न जो है इस तरह कर लेते हैं, या कुछ और लिख देते हैं, माई टेस्ट 1 2 3, और यहाँ पे डॉट लिखना होगा, और फिर स्टार होता है, मीन्स कि इसमें से कुछ भी मैचिंग हो, कि इधर है स्टार, एक मिनट, ये रहा स्टार, और यहाँ पे आके दोबारा डॉट और स्टार लिख दिया। तो ये होता है प्रॉपर इसका पैटर्न। ओके, और यहाँ पे कमिट कर दिया। लास्ट दफ़ा टेस्ट कर लेते हैं। तो इस दफ़ा जो है मैंने ये लिख दिया कि अगर ये आ रहा हो URL में तो इसको वेनरेबिलिटी कंसिडर कर दो। इसको सेव होने दो, और फिर यहाँ से कोई भी वेबसाइट यूज़ करके URL में उसके साथ ये भी लिख दो, कुछ भी इस तरह लिख के इसको सेव होने दो। नहीं हुआ तो छोड़ देते हैं, लेकिन है वही तरीका है, मीन जिस तरह हमने स्पाईवेयर का बना दिया इस तरह वेनरेबिलिटीज का भी बना सकते हो, क्योंकि हमारे ऑलरेडी वो इनेबल है कस्टम के लिए भी, और वो प्री डिफाइंड जो इनका अपना डेटाबेस है वो भी है, क्योंकि मैंने इनको कॉल कर दिया है वहाँ पे। तो दोबारा चेक कर लेते हैं, ये हो गया। और अगर अब मैं इसको टेस्ट करके यहाँ से मॉनिटर में जाके, ठीक है, और यहाँ से रिफ्रेश कर लेते हैं, ये आ गया। अब इस दफ़ा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि वेनरेबिलिटी है, टेस्ट वेनरेबिलिटी हमने नाम दिया था कि ये लैन से वैन पर जा रहा है, यहाँ से 1.1 से ये इस याहू की IP पे जा रहा है, और हमें एक्शन हमने क्या दिया था, क्रिटिकल, और फाइल का नाम हमने दिया था माई टेस्ट 1 2 3। तो ये फाइल का नाम है, और इसने इनको ड्रॉप कर दिया, ये यहाँ पे एक्शन ड्रॉप है, ठीक है। तो इसी तरह हमने वेनरेबिलिटी भी अपने खुद से सिग्नेचर बना सकते हैं, और इसमें जो पैटर्न लिख दो, हॉस्ट लिख दो, DNS की एंट्रीज, बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो कि अगर DNS में ये आ रहा है तो आप DNS पे भी कर सकते हो। तो कोई भी DNS में वो डिटेल एंटर करेंगे तो ये उनको एरर देंगे, वो भी कर सकते हो यहाँ से आप जाके। लेकिन चूँकि ये ईजी था शो करने में तो मैंने दोबारा पैटर्न ही यूज़ कर दिया। अदरवाइज़ जब आप यहाँ पे बना देते हो तो इतने सारे कॉन्टेक्स्ट यूज़ कर सकते हो। DHCP में अगर हेडर में आ रहा हो इसके ये है, DNS की रिस्पांस में या उसमें फाइल में ये आ रहा हो, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। मैंने सबसे ईजी वाला जो अगर URL में ये आ रहा है कीवर्ड्स माई टेस्ट 1 2 3,
तो उसको वेनरेबिलिटी कंसिडर कर दो, जस्ट टू शो यू कि किस तरह ये काम करते हैं। तो ये था वेनरेबिलिटी प्रोटेक्शन प्रोफाइल।